नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में और नित्य नई जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। यदि आपको ये जानकारी शास्त्रोक्त और अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी इस बात को पहुंचाएं। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि क्षौर कर्म कब कराना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में क्षौर कर्म का बड़ा महत्व है। क्योंकि कब बाल बनवाना चाहिए, कब नहीं बनवाना चाहिए, इस विषय में शास्त्रों में हमारे सनातन ऋषियों ने भी बताया है कि क्षौर कर्म कराने के लिए हमको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कुछ हमारे यहाँ ऐसे विहित कर्म होते हैं, उसमें मुहूर्त क्षौर कर्म का नहीं देखा जाता। कहाँ नहीं देखना? जैसे यदि घर में कोई सूतक हो जाए, सूतक दो प्रकार का होता है, एक जन्म सूतक और एक मृत्यु सूतक। मृत्यु सूतक में 10वें के दिन क्षौर कर्म कराना सबके लिए आवश्यक होता है, चाहे उस दिन गुरुवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे रविवार हो, तो उसमें दिन का कोई दोष नहीं लगता है। दूसरा, यदि कोई मूल शांति है, जन्म सूतक है और मूल शांति के दिन गुरुवार पड़ जाता है, तो वहाँ भी हमको क्षौर कर्म में दिन का कोई दोष नहीं लगता है। शास्त्र में क्षौर कर्म के लिए जो नियम निश्चित किया है, उसमें पहले दाढ़ी बनवानी चाहिए। जब पूरी तरह से दाढ़ी बन जाए तब मूंछ और बगल के बाल उसके बाद बनवाने चाहिए। अंत में आवश्यकता अनुसार यदि आप रोमों को काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन कान के पास जो रोम हो जाते हैं उनको काटने का निषेध है। भौहों के बाल, आँखों के बाल काटने का निषेध है। उनको काटने से हमारे भाग्य की वृद्धि में, क्योंकि कान के बाल एक निश्चित आयु के बाद होते हैं, यदि उनको हमको काटते हैं तो हमारे भाग्य की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसी तरह से नाखून भी काटने का नियम है। जब हम क्षौर कर्म कराते हैं उस समय हम क्षौर कर्म के उपरांत अपने नाखूनों को यथाउचित नियम पूर्वक काट सकते हैं, पर क्षौर कर्म के निकले हुए बाल और अपने नाखून जो काटे जाते हैं उनको यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए। उनको ज़मीन के अंदर कहीं गाड़ करके और सुरक्षित जगह में दबा देना चाहिए। नाखून काट करके लोग यत्र तत्र फेंक देते हैं, यह एक दोष है और इससे हमारी हानि भी हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। कब नहीं बाल बनवाने हैं? एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात, भद्रा व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन और मंगलवार और शनिवार को क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। क्या होता है? रविवार को क्षौर कर्म कराने से 1 मास की आयु आपकी कम हो जाती है। शनिवार को 7 मास की आयु कम होती है यदि आप बाल बनवाते हैं, और भौमवार को बाल बनवाने से 8 माह की आयु कम हो जाती, क्षीण हो जाती है। इस तरह से जो उस वार के अभिमानी देवता हैं उस आयु का हरण कर लेते हैं। इस प्रकार से बुधवार को क्षौर करने से 5 मास की आयु बढ़ती है, सोमवार को 7 मास की आयु बढ़ती है, और गुरुवार को यदि हम इस करते हैं तो 10 मास की आयु, शुक्रवार को 11 मास की आयु की वृद्धि उस दिन के अभिमानी देवता हमको कर देते हैं। इस प्रकार से बुधवार को क्षौर कर्म करने से 5 मास की आयु की वृद्धि होती है। सोमवार को यदि हम क्षौर कर्म कराते हैं तो हमारी 7 मास की आयु क्षय होती है। गुरुवार को 10 मास की, और शुक्रवार को यदि बनवाते हैं तो इससे 11 मास की आयु की वृद्धि हो जाती है। उस वार के अभिमानी देवता हमारी आयु की वृद्धि करते हैं। इसलिए पुत्र की इच्छा या पुत्रवान पिता को सोमवार को क्षौर कर्म
नहीं कराना चाहिए। और लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले लोगों को, जो लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, उनको गुरुवार को क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। गुरुवार को विशेष स्वच्छता भी करने का निषेध है। यदि आप वस्त्र सप्ताह में धोते हैं, जो रोज़ वस्त्र धोए जाते हैं उनके लिए निषेध नहीं है, लेकिन जो साप्ताहिक रूप से वस्त्र धोए जाते हैं, मासिक रूप से वस्त्र धोए जाते हैं, घर की साफ सफाई स्वच्छता की जाती है, तो उसमें गुरुवार को विशेष स्वच्छता नहीं करनी चाहिए। शनिवार को घर की विशेष सफाई, कपड़ों की सफाई विशेष रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए क्षौर कर्म का हमारे सनातन संस्कृति में विशेष नियम बताया गया है। तो हम लोगों को क्षौर कर्म कराने के लिए सबसे जो श्रेष्ठ दिन वह बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में 2 ही दिन क्षौर कर्म के लिए श्रेष्ठ हैं। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा और इस कार्यक्रम को आप अपने जीवन में अपना करके अपनी आयु के क्षरण को रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।